पूरी दुनिया में 7 अजूबों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कल वांडरर्स के मैदान पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट लेकर एक अजूबा और कर दिखाया है। 88 पर दूसरा विकेट गंवाने वाली दक्षिण अफ्रीका कैसे 229 पर ढेर हो गई। अगले 7 विकेट लेकर शार्दुल ने टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट मैच से हार से बचा लिया। ऐसे ही उन्हें लॉर्ड का दर्जा नहीं मिला है। पहले दिन दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली इनिंग में 35 रन बनाकर 1 विकेट गंवाई थी। डीन एल्गर 11 और कीगन पीटरसन 14 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे दिन मैदान पर आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की ठुकाई चालू कर दी। कप्तान डीन एल्गर 120 गेंदों पर 4 चौकों के साथ 28 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी शार्दुल ठाकुर को फिर से गेंदबाजी में लाया गया और आते ही 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर एल्गर का विकेट लिया। उस समय किसे पता था शार्दुल 1 नहीं 7 विकेट चटकाने आया था। जिस रफ्तार से भारतीय टीम वांडरर्स स्टेडियम पर तेजी से कोलैप्स कर गई और अपनी पहली पारी में केवल 202 रन बना पाई, उसी रफ्तार से दक्षिण अफ्रीका भी कोलैप्स कर गई और 229 रनों पर सिमट गई। एक समय था जब लग रहा था दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया को पछाड़ 100 से 150 रनों की बढ़त ले लेगी, क्योंकि कप्तान एल्गर के आउट हो जाने के बावजूद भी दूसरे छोर से कीगन पीटरसन अच्छी लय में थे और अर्धशतक भी ठोक चुके थे। कीगन का अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का यह पहला अर्धशतक था, लेकिन भैया आज तो दिन शार्दुल का था। 118 गेंदों पर 62 रन ठोक चुके कीगन पीटरसन को भी एज पर फंसाया और कहा टाटा बाय बाय। कुल 9 चौके अपनी पारी में कीगन ने लगाए। 43वें ओवर में कीगन के बाद 45वें ओवर में वान देर दुसेन को इनसाइड एज पर फंसाया। दुसेन 17 गेंदों पर महज 1 रन बनाकर चलते बने, लेकिन मैदान पर फिर जम गए टेम्बा बाउमा और उनके साथ काइल वेरिन। लेकिन तभी शार्दुल एक बार फिर आंधी बनकर आए और अपने साथ इन 2 विकेटों को उड़ा ले गए। पहले वेरिन को एलबीडब्ल्यू किया, फिर बाउमा को विकेटों के पीछे पंत के हाथों फंसाया। काइल वेरिन ने 72 गेंदों पर 21 रन बनाए एवं टेम्बा बाउमा ने 60 गेंदों पर 51 रनों की आतिशी पारी खेलकर डगआउट लौटे। इन 2 विकेटों के साथ शार्दुल ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर में अपना पहला पंजा खोला, लेकिन ठाकुर साहब तो आज अलग ही मूड में थे। वो कहां 5 विकेटों पर रुकने वाले थे। अंतिम 2 विकेटें बची थी। शार्दुल ने 80 ओवर में महज 4 गेंदों में इन्हें निपटा दिया। अंतिम 2 विकेट मैक्रो जेनसेन और लुंगी एनगिडी के थे। इन 2 विकेटों के साथ दक्षिण अफ्रीका को शार्दुल ने 79.4 ओवरों में 229 पर ढेर कर दिया। 7 विकेट लेकर लॉर्ड शार्दुल ने दक्षिण अफ्रीका में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। वो दक्षिण अफ्रीका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ठाकुर ने 17.5 ओवर में 61 रन देकर 7 विकेटें अपने नाम की, जिसमें 3 मेडन ओवर भी शामिल है। दक्षिण अफ्रीका को 229 पर धराशायी करने के बाद भारत दूसरी पारी खेलने उतरी। राहुल के साथ मयंक फिर से पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन पिच का बर्ताव बदल गया था। एकदम से गेंद उछाल और नीचे घुस जा रही थी। बल्लेबाज परेशान थे। 1 दर्जन ओवर यानी 12 ओवर पूरा होने से पहले ही भारतीय ओपनर्स आउट होकर पवेलियन लौट गए। के राहुल दूसरे स्लिप पर लपके गए। वही मयंक अग्रवाल एलबीडब्ल्यू का शिकार बने। सीधी आती गेंद को मयंक ने डिफेंड करने के बजाय छोड़ दी। मयंक ने बड़ी गलती की। मैदान पर पुजारा और रहाणे की जोड़ी डटी हुई है। चेतेश्वर पुजारा 42 गेंदों पर 35 और अजिंक्य रहाणे 22 गेंदों पर 11 रन बनाकर अच्छे अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पुजारा आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक वो 7 चौके जड़ चुके हैं। इस जोड़ी से भारत की उम्मीदें आज भी टिकी हुई है। भारत दूसरे दिन के खेल के अंत तक 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना चुकी है। अभी भारत 58 रनों की लीड पर है। आपको क्या लगता है दूसरी इनिंग में भारत कितना रन बना पाएगा एवं पुजारा और रहाणे आज कितना स्कोर करने वाले हैं? कमेंट कर जरूर शेयर करें। डेली क्रिकेट से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लगी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।